श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 267। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन 1885 ईस्वी। इसी समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव श्रीयुक्त राखाल को साथ लेकर कामार हाटी में गोपाल की माँ के समीप उपस्थित हुए। दिन के 10 बजे होंगे। कारण यह था कि एक दिन स्वयं अच्छी तरह रसोई बनाकर श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराने की गोपाल की माँ की विशेष इच्छा हुई थी। श्री रामकृष्ण देव को देखकर बुढ़िया के आनंद की सीमा न रही। जो कुछ संग्रह करना संभव हो सका उसी से उनको जलपान कराया। फिर बाबू लोगों की बैठक में अच्छी तरह से बिस्तर बिछाकर उन्हें बैठाकर वे कमर कसकर रसोई बनाने में लग गईं। भिक्षा आदि के द्वारा उन्होंने विभिन्न प्रकार के अच्छे पदार्थ जुटा रखे थे। नाना प्रकार के व्यंजनादि बनाकर मध्याह्न के समय उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को अच्छी तरह भोजन कराया तथा अंदर महल के दुमंजिले पर दक्षिण की ओर के कमरे में अपनी रजाई तथा उस पर एक धुली हुई चद्दर बिछाकर उनके आराम करने की व्यवस्था कर दी। श्री रामकृष्ण देव भी उस पर लेटकर विश्राम करने लगे। श्रीयुक्त राखाल भी उनके पास सो गए, क्योंकि राखाल महाराज या स्वामी ब्रह्मानंद जी को श्री रामकृष्ण देव ठीक ठीक अपनी संतान की तरह देखा करते थे तथा उनके साथ सर्वदा उसी प्रकार का व्यवहार किया करते थे। गोपाल की माँ को के निमंत्रण पर श्री रामकृष्ण देव का कामारहाटी के बगीचे में उपस्थित होना तथा वहाँ उन्हें प्रेत योनि का दर्शन मिलना। उस समय वहाँ श्री रामकृष्ण देव को एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। उनके स्वयं के श्रीमुख से सुनने के कारण ही यहाँ पर हम उसे कहने का साहस कर रहे हैं, अन्यथा उसके उल्लेख करने की हमारी इच्छा नहीं थी। श्री रामकृष्ण देव को दिन के समय तथा रात्रि में बहुत ही कम नींद आती थी, इसलिए वे चुपचाप लेटे हुए थे, किंतु उनकी बगल में राखाल महाराज सो चुके थे। श्री रामकृष्ण देव का कहना था, उस समय एक दुर्गंध निकलने लगी। तदनंतर मैंने देखा कि उस कमरे के कोने में 2 मूर्तियां खड़ी हैं। उनकी आकृति अत्यंत कुत्सित है तथा बाहर की ओर उनके पेट की अतड़ियाँ लटक रही हैं और उनके मुंह, हाथ, पैर इत्यादि जैसे मैंने एक बार मेडिकल कॉलेज में मनुष्य का अस्थिपंजर देखा था, ठीक उसी प्रकार के हैं। मुझसे अनुनय विनय पूर्वक वे कहने लगे, आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ से चले जाएं। आपके दर्शन से हमें बहुत कष्ट हो रहा है। इस तरह वे एक ओर अनुनय विनय कर रहे थे, दूसरी ओर राखाल सो रहा था। उनके कष्ट को देखकर बटुआ तथा अंगोछा लेकर चल देने के लिए मैं उठ ही रहा था कि राखाल जग उठा और मुझसे कहने लगा, अरे यह क्या, आप कहाँ जा रहे हैं? तब मैं उससे यह कहकर कि बाद में कहूँगा, उसका हाथ पकड़कर नीचे उतर आया तथा बुढ़िया से कहने के पश्चात नाव पर जा बैठा। फिर मैंने राखाल से उस वृत्तांत को कहा कि वहाँ 2 भूत हैं। बगीचे की बगल में कामारहाटी कारखाना है। उस कारखाने के साहब लोग खाना खाकर जो हड्डी आदि फेंक दिया करते थे, उन्हीं को वे सूंघते रहते हैं, क्योंकि सूंघना ही उनका भोजन है। उनके कमरे में वे रहा करते हैं। बुढ़िया से मैंने इस बात को नहीं कहा। उस मकान में उसे सदा सर्वदा अकेले ही रहना पड़ता है। सुनकर वह डरने लगेगी। काशीपुर के बगीचे में गोपाल की माँ को श्री रामकृष्ण देव का खीर खिलाना था, यह कहना कि उनके मुख से गोपाल भोजन करते हैं। कलकत्ते से जो रास्ता बाजार की ओर गंगा के किनारे होता हुआ पुल को पार कर सीधा वारानगर बाजार तक गया है, उसी रास्ते पर मोती झील तथा कलकत्ते के प्रख्यात धनी मोतीलाल झील के बगीचे के सम्मुख अवस्थित झील है। मोती झील के उत्तर का भाग जहाँ रास्ते से के साथ मिला है, उससे पूर्व की ओर रास्ते के दूसरे किनारे पर ही रानी कात्यायनी यानी लाला बाबू की पत्नी के दामाद स्वर्गीय कृष्णलाल घोष का उद्यान गृह है। वहीं पर 8 महीने तक
यानी सन 1885 ईस्वी दिसंबर के मध्य से लगाकर सन 1886 ईस्वी अगस्त के मध्य पर्यंत रहने के बाद भक्तों के स्थूल नेत्रों के सम्मुख से श्री रामकृष्ण देव अंतर्हित हुए थे। वही उद्यान उनके भक्तों के निकट काशीपुर के बगीचे के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर उन लोगों के हृदय में न जाने कितने प्रकार के हर्ष शोक का उदय कराता रहा है। आप यह कह सकते हैं कि श्री रामकृष्ण देव तो उस समय रोग शैया पर पड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में हर्ष का उदय होना कैसे संभव था? इसमें संदेह नहीं कि आपात दृष्टि से रोग शैया अवश्य थी, किंतु श्री रामकृष्ण देव के देव शरीर में उस रोग के बाह्य विकास ने उनके भक्तों को विभिन्न रूप से श्रेणीबद्ध तथा परस्पर सम्मिलित कर एक ऐसे अदृष्टपूर्व स्नेह संबंध में आबद्ध कर दिया था जिसे कहकर समझाना संभव नहीं है। अंतरंग, बहिरंग, सन्यासी, गृहस्थ, ज्ञानी एवं भक्त आदि विभिन्न श्रेणियों का विकास भक्तों में यही स्पष्टतया दृष्टिगोचर हुआ था। साथ ही वे सभी एक ही परिवार के अंतर्गत हैं, इस धारणा की भित्ति भी यहीं पर प्रतिष्ठित हुई थी। कितने ही व्यक्ति इस बगीचे में उपस्थित हो धर्म लोक की अपरोक्षानुभूति प्राप्त कर धन्य हुए थे, इसकी सीमा निर्धारण करने में कौन समर्थ है? साधना करते हुए श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ को इसी स्थान पर निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ था। नरेंद्रनाथ प्रमुख 12 बाल भक्तों को श्री रामकृष्ण देव के श्रीहस्त से गैरिक वस्त्र प्राप्त हुआ था और यहीं पर सन 1886 ईस्वी की 1 जनवरी को अपराह्न के समय 3 से 4 बजे के बीच उद्यान मार्ग में अंतिम बार परिभ्रमण करने के निमित्त उतरकर भक्तवृंद को देखकर श्री रामकृष्ण देव को अपूर्व भावावेश हुआ था तथा उन्होंने यह कहा था कि तुम लोगों से मैं और क्या कहूँ, तुम सबको चैतन्य हो एवं सबके वक्षस्थल को अपने श्रीहस्त के द्वारा स्पर्श करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने उनमें प्रत्यक्ष धर्म शक्ति का संचार किया था। दक्षिणेश्वर की तरह वहाँ भी प्रतिदिन अगणित स्त्री पुरुष एकत्रित होते थे तथा श्री माता जी श्री रामकृष्ण देव के भोजनादि बनाने तथा सेवा कार्यों में नित्य रत रहती थीं। गोपाल की माँ आदि श्री रामकृष्ण देव की भक्त महिलाएं भी उनके समीप उपस्थित हो श्री रामकृष्ण देव तथा उनके भक्तों के सेवा कार्य में सहायता किया करती थीं तथा कोई कोई रात में भी वहां पर रह जाया करती थीं। अतः काशीपुर उद्यान में भक्तों के अपूर्व समावेश की पर्यालोचना कर हमें यह प्रतीत होता है कि जगदम्बा ने किसी अदृष्टपूर्व महान उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त ही श्री रामकृष्ण देव के देव शरीर में व्याधि का संचार किया था। वहाँ पर श्री रामकृष्ण देव की नित्य नवीन लीलाओं तथा नवीन नवीन भक्तों के समागम को देखकर एवं श्री रामकृष्ण देव की सानंद मूर्ति तथा नित्य अदृष्टपूर्व शक्ति प्रकाश का दर्शन प्राप्त कर बहुत से पुराने भक्तों की भी यह धारणा हुई थी कि लोकहित के निमित्त ही श्री रामकृष्ण देव ने रोग का मानो दिखावा किया है। इच्छा होते ही वे इस रोग को दूर कर पहले की तरह स्वस्थ हो उठेंगे।